इंडिया के जोधपुर सिटी में रहने वाले इस कपल ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए लेकिन सब में असफल रहे। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। एक दिन उनको कबाड़ में पड़ा हुआ एक टिन का डब्बा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को रिसाइकिल किया जाए और फाइनली उन्होंने उसी टिन के डब्बे को एक खूबसूरत बैठने वाले स्टूल में कन्वर्ट कर डाला। अब लाइफ को चेंज कर देने वाला एक धांसू आइडिया उनके सामने था। जिस चीज को लोग वेस्ट समझते थे उसी को ही उन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दिया था। पहला ऑर्डर उन्हें डेनमार्क से मिला और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर डाली जो कि 36 देशों में अपना बिजनेस करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी रिसाइकिल हैंडीक्राफ्ट कंपनी है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीति इंटरनेशनल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है, तो आपका वो आइडिया कौन सा है? 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? ये बात आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए एक फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है, ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं।